नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर से एक बार पुनः आपके मध्य में। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यक्रम ए इसके अंतर्गत व्याकरण भाग में उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन करें उसके पहले इस बात को जान लेना बहुत आवश्यक है कि हिंदी भाषा में जो शब्द संरचना है वह शब्द संरचना का आधार कोई एक विषय नहीं है, कोई एक प्रकरण नहीं है, बल्कि अनेक अनेक ऐसे माध्यम हैं, अनेक अनेक ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से नए नए शब्दों की संरचना होती है। और इस बात को आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं। जैसे हम देखें, उपसर्गों के योग से नए शब्दों की संरचना होती है। आप देख रहे हैं, हार शब्द है, उसमें आ उपसर्ग लग गया, आहार शब्द बन गया। बी उपसर्ग लगा करके हार में बिहार शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से उप उपसर्ग लगाने से हार में उपहार शब्द बन जाता है। तो एक ही शब्द और अलग अलग उपसर्ग लग जाने से कई प्रकार के अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है, अलग अलग शब्दों की संरचना होती है। इसी प्रकार से प्रत्यय के योग से चतुर शब्द विशेषण है, लेकिन आई प्रत्यय लगा, चतुराई भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार से समास से रेल से यात्रा, 3 पद दिखाई दे रहे हैं यहां पर, और जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो रेल यात्रा यहां पर एक पद बन गया। नया शब्द, रेल पद अलग है, यात्रा अलग है, लेकिन इसका एक सामासिक पद क्या निकल आया, एक समस्त पद क्या निकल आया, रेल यात्रा। इसी प्रकार से संधि के माध्यम से नए शब्द बनते हैं। सूर्य पद अलग है, सूर्य शब्द अलग है, उदय शब्द अलग है, लेकिन दोनों में गुण संधि का प्रयोग हुआ और सूर्योदय नए शब्द का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, समास के योग से और संधि के योग से नए नए शब्दों की संरचना होती है। चलिए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। उपसर्ग हमारा मूल विषय है। उपसर्ग शब्द विद्यार्थियों 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? उप प्लस सर्ग। अपन कह सकते हैं कि सर्ग के साथ में एक प्रकार का उप उपसर्ग लगा हुआ है यहां पर। इस बात को, उप का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? समीप, पास में या निकट। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, पास या निकट। और सर्ग मतलब सृष्टि करना, नया बनाना, कि कुछ शब्दांश जो शब्दों के निकट आते हैं, पास में आते हैं, समीप आते हैं और क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं विद्यार्थियों? नए शब्दों का निर्माण। मतलब एक बात स्पष्ट हो गई उपसर्ग इस प्रकरण को प्रारंभ करते ही कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे लगकर नए शब्दों की संरचना करते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिए, ये एक और बात जो आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो अपन ने बात समझी अभी ऊपर, यह तो प्रकरण आधारित प्रकरण के अंतर्गत है कि उप प्लस सर्ग, और उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, कि कुछ शब्दांश शब्दों के निकट आकर, पास आकर नए शब्दों की संरचना करते हैं। लेकिन उपसर्ग के और भी 2-3 अर्थ हैं। उपसर्ग शब्द के अन्य अर्थ, अपशगुन या बुरा लक्षण, इसी प्रकार से संयोग वश किसी पदार्थ का बन जाना, बाय प्रोडक्ट, बना कुछ रहे थे और बन कुछ गया, बना कुछ रहे थे और बन कुछ जाना, किसी प्रकार का विघ्न, उत्पात, उपद्रव, इसे भी उपसर्ग कहते हैं। जो साधु संत वगैरह, जैन मुनि वगैरह साधना करते हैं और उन्हें उनके उपसर्ग माने गए हैं, कई प्रकार के उनकी तपस्या में, साधना में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, उसे भी उपसर्ग कहते हैं। लेकिन ये तीनों जो अर्थ संकेत किए हैं ये आपके प्रकरण में यहां अपेक्षित नहीं है। आप तो ऊपर का अर्थ उप प्लस समीप, उप प्लस सर्ग, उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, कि वे शब्दांश जो शब्दों के निकट आकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों की संरचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। चलिए, ये सब बातें जानने के बाद विद्यार्थियों, ये सभी बातें जानने के बाद
देखिए क्या बातें निकल के आई कि एक तो उपसर्ग शब्दांश हैं, पूरे शब्द नहीं है, इनका अपना अलग से कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है। जब ये शब्दों के आगे लगेंगे, शब्दों के आगे जुड़ेंगे, तभी इनका महत्व सिद्ध हो पाएगा। अलग से ऐसा इनका कोई विशेष औचित्य नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, ये शब्दों के आगे लगते हैं, ये सुनिश्चित है। सब जैसे प्र प्लस कृति, प्र उपसर्ग कृति शब्द के आगे लगा और प्रकृति नया शब्द बना। शब्द का अर्थ बदल जाता है जब ये शब्दांश शब्द के आगे लगते हैं, तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तीसरी बात, दुर प्लस दशा, दशा मतलब स्थिति, हालत, लेकिन जब दुर उपसर्ग लग गया मतलब बुरी स्थिति, बुरी दशा, बुरी हालत, इस प्रकार से अर्थ बदल जाता है। दुर उपसर्ग लगते ही दुर उपसर्ग बुरे अर्थ में होता है, दुर उपसर्ग का प्रयोग बुरे अर्थ में, दुर प्लस दशा, दुर्दशा, बुरी दशा। चौथी बात, शब्द के अर्थ में वैशिष्ट आ जाता है। कैसे? प्र प्लस यत्न, यत्न शब्द एक समान रूप से कोशिश, एक समान रूप से प्रयास, लेकिन प्र उपसर्ग लग गया तो उसमें एक वैशिष्ट आ गया, एक विशिष्टता आ गई। अर्थ वही है लेकिन वह अर्थ विशिष्टता के साथ आ गया, एक वैशिष्ट के साथ आ गया, तो प्र प्लस यत्न, प्रयत्न, प्र उपसर्ग। इसी प्रकार से नवीन शब्द की संरचना हो जाती है। नया शब्द तो बनता ही है उपसर्गों के लगने से। अनु प्लस रूप, रूप के आगे अनु उपसर्ग लग गया, अनुरूप, अनुरूप नया शब्द बन गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इन चारों पांचों बातों के बाद में विद्यार्थियों, ये चारों पांचों बातों के बाद में हम इसकी परिभाषा पर आए तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें, उसके अर्थ में विशिष्टता ला दें, उसके अर्थ को बदल दें, एक शब्द में नवीनता उत्पन्न कर दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। याद रहेगा विद्यार्थियों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें या उसके अर्थ में विशिष्टता ला दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। याद रहेगी परिभाषा। चलिए अब हम इन उपसर्गों के विभाजन की ओर चलते हैं। मुख्य जो काम हमें करना है उपसर्गों के विभाजन का, इसको समझना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 4 प्रकार के उपसर्गों की विद्वानों ने चर्चा की है, और वो 4 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से? एक तो तत्सम उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें कहते हैं तत्सम उपसर्ग, और तत्सम उपसर्ग वे हैं जो संस्कृत के मूल उपसर्ग हैं, संस्कृत के मूल शब्द हैं उपसर्ग युक्त, और वो हिंदी में भी उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द इसी प्रकार से तत्सम उपसर्ग कि संस्कृत के मूल उपसर्ग और हिंदी में भी बिना परिवर्तन के उनका उसी रूप में प्रयोग हो रहा है। ये 22 प्रकार के माने गए हैं। 22 प्रकार के कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग होता है, आंग, आंग का क्या बचता है? आ बचता है। नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, उत, उद एक ही, कहीं उत का प्रयोग कहीं उद का। अभि, प्रति, परि, उप। ख्याल में आया विद्यार्थियों? एक बार रिपीट करता हूं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अंग का आ बचा। नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार के 22 प्रकार के तत्सम उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, जो हिंदी भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं, हिंदी भाषा के ही प्रयोग हैं, कुछ संस्कृत का प्रभाव लेते हुए बाद में हिंदी में परिवर्तन हुआ, तो तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग। इसी प्रकार से विदेशी उपसर्ग कौन से? उर्दू में अरबी फारसी भाषाओं के शब्द उपसर्ग युक्त, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, और उसके बाद ऐसे पद जो संस्कृत के अव्यय हैं, संस्कृत में उपसर्गवत प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय, उन्हें भी हिंदी में
उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग के रूप में लिया जाता है। क्या? उपसर्गवत प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। पूर्ण तो नहीं है, लेकिन उपसर्ग के समान उनका प्रयोग होता है, इसलिए वह संस्कृत अव्यय भी उपसर्ग के रूप में लिए। ये 4 प्रकार की। चलिए हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं विद्यार्थियों, इनके कुछ उदाहरण पर बात कर लें। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन? भाई जो उच्च पद पर बैठे, ऊंचे आसन पर बैठे, मंच पर आसीन हो, जिससे सम्मान दिया जाए। तो अधि उपसर्ग है, वो उन्नति का प्रतीक है, वो ऊंचाई का प्रतीक है, वो मान सम्मान का प्रतीक है। तो अधि प्लस अध्यक्ष, अध्यक्ष। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस नति, उन्नति। आ प्लस जन्म, आ जन्म, जन्म से लेकर, यह समास पद भी हो गया एक प्रकार से। आ जन्म। पराजय, परा प्लस जय, पराजय, परा उपसर्ग। अति प्लस शय, अतिशय, विशिष्टता से युक्त। अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार प्रकरण में पढ़ेंगे, मतलब विशिष्ट युक्ति, विशिष्ट कथन। तो वैशिष्ट से युक्त, विशिष्टता से युक्त, अतिशय। अप प्लस व्यय, अप प्लस व्यय, अप प्लस व्यय, मतलब अपव्यय, अप उपसर्ग है, फिजूल खर्ची जिसे कहते हैं। व्यय सामान्य, खर्च करना, और अप उपसर्ग लग गया, मतलब कि जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा खर्च, तो अपव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आ प्लस जान, अजान। आ प्लस लग, अलग। अन प्लस पढ़, अनपढ़। अध प्लस मरा, अधमरा, आधे अर्थ में। अन नहीं अर्थ में। आबी नहीं अर्थ में। ध्यान रखिए विद्यार्थियों। उ उल्हांगना, उल्हांगना। उन प्लस 30, 29। औ प्लस गुण, अवगुण। औ प्लस गुण, अवगुण। इसी का रूप संस्कृत में अब होता है, और अब का वह रूप बदल करके हिंदी में क्या हो गया? औ हो गया। तो तद्भव हिंदी उपसर्ग के बारे में कि संस्कृत में मूल रूप अलग थे, लेकिन धीरे धीरे घिस करके, बदल करके कुछ नए रूप, अलग रूप देश भाषाओं के अनुसार बन गए, तो वहां पर वो तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग कहलाने लगी। औ प्लस गुण, अवगुण। नि प्लस कम्मा, निकम्मा। ती प्लस राहा, तिराहा, तीन अर्थ में, 3 रास्तों का, 3 रास्तों वाला मार्ग, रास्ता। पर काज, पर प्लस काज, पर काज, दूसरे का काज, दूसरे का काम। इसी प्रकार से विदेशी उपसर्ग। खुश प्लस बू, खुशबू, खुश उपसर्ग है विद्यार्थियों। बद प्लस बू, बदबू, बद उपसर्ग है, याद रखिए, बद उपसर्ग है। खुश उपसर्ग है, खुश प्लस बू, बद प्लस बू। बा प्लस कायदा, बाकायदा, कायदे के साथ, बा के साथ। बे प्लस ईमान, बेईमान, बे प्लस ईमान, बेईमान। कम प्लस अक्ल, कम अक्ल। ला प्लस परवाह, लापरवाह, जिसे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इसी प्रकार से आंग्ल भाषा के हेड प्लस क्लर्क, हेड क्लर्क। वाइस प्लस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस चांसलर, कुलपति, उपकुलपति। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। सब प्लस सब उपसर्ग अधीन अर्थ में, अधीन, किसी के अधीन। सब प्लस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। चीफ प्लस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हिंदी में जिसका मुख्यमंत्री, चीफ प्लस मिनिस्टर। तो ये आंग्ल भाषा के उपसर्ग हो गए, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, जो अव्यय के रूप में संस्कृत के कुछ पद अव्यय हैं और वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें देख लीजिए। अधः प्लस पतन, अधः पतन। चिर प्लस काल, चिरकाल। पुनर् प्लस जन्म, पुनर्जन्म, पुनः मतलब फिर से, चिर मतलब चिरकाल, लंबे समय से। अधः पतन, अधः, अधः मतलब नीचे, कि भाई नीचे की ओर किसी का पतन होना, गिरावट, जो कहते हैं एकदम से गिरता जाए, उन्नति ना हो, तो अधः पतन। चिरकाल, चिरकाल, चिर प्लस काल। पुनर् प्लस जन्म, पुनर्जन्म। बहर प्लस गमन, बहरगमन। पुरा प्लस तत्व, पुरातत्व, पुरातत्व विभाग होता है ना, तो पुरातत्व शब्द कैसे बना? पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीजें, जो ऐतिहासिक चीजें, उनकी खोजबीन, उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा का काम कौन करता है? पुरातत्व विभाग। अंतःकरण, अंतः प्लस करण,
प्राक प्लस कथन, प्राक कथन। प्राक कथन कहाँ लिखा जाता है? किसी पुस्तक की भूमिका वगैरह जब लिखी जाती है कि पूर्व कथन, प्राक कथन, पुस्तक के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी, जिसे प्राक कथन कहते हैं। अलम प्लस कार, अलंकार। अलम उपसर्ग किस रूप में? अलम अव्यय, विशिष्टता के अर्थ में। अलम प्लस कार, अलंकार। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने उपसर्ग के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आप इसे पढ़िए, जानिए, समझिए और इस आधार से अभ्यास करते हुए आप और अन्य जो उपसर्ग रह गए हैं उन उपसर्गों के शब्द देखिए, शब्द निर्माण करने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहेंगे, अच्छा कर सकेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, यदि कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप 9887261591 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।